डुमरी में AIMIM के बैनर तले एक विधानसभा की कार्य समिति की बैठक गुरुवार को IVP में की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि यह कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है। इन्हीं सदस्यों की बैठक की जा रही है। एक बैठक में सदस्यों को आगामी विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारी करनी है, उसी को लेकर संगठन मजबूत कर रणनीति बनाई जा रही है एवं समीक्षात्मक बैठक भी है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सफीक भी उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि आगामी डुमरी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी लड़ेगी। पिछले चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी छोड़ दिए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी के सुप्रीमो ओवैसी का फैसला है कि झारखंड के 81 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े या ना लड़े, पर डुमरी विधानसभा में मेरा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर डुमरी में तैयारी चल रही है। सबसे पहले प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी बनाई जाएगी, बूथ कमेटी बनाई जाएगी, संगठन मजबूत किया जाएगा, फिर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का सारा काम 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके बाद ही डुमरी विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। बता दें, प्रत्याशी कोई जरूरी नहीं कि मुस्लिम समुदाय से होगी। हमारे पार्टी सुप्रीमो ओवैसी गरीब, अल्पसंख्यक, आदिवासी, हरिजन, दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोगों का विशेष महत्व देते हैं, इसलिए किसी भी समुदाय का प्रत्याशी हो सकता है। ये सभी वर्गों एवं समुदाय के लोगों के ऊपर उठाने की बहुत बड़ी मोटो है। उद्देश्य है इस बार डुमरी विधानसभा चुनाव में बहुत परिवर्तन होने जा रही है। पहले डुमरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आजसू एवं झामुमो में चुनाव होती थी, पर इस बार ट्रायंगल चुनाव होने जा रही है। डुमरी विधानसभा का चुनाव इस बार ट्रायंगल नाहक कर पंचकोणीय चुनाव होने जा रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारे समुदाय के लोग 80% भी वोट देती तो हमारा प्रत्याशी विधानसभा चला जाता, पर ऐसा नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में डुमरी से हमारी पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित ही होनी है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले विधानसभा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। ये कोई कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है। इसमें तमाम के तमाम लोग 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वो 21 सदस्यीय पदाधिकारीगण हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को माइक्रो लेवल तक संगठन को किस तरह मजबूत करना है, उसके लिए हम लोग आज दिशा निर्देश देने आए हैं और एक रिव्यू भी करने आए हैं, एक समीक्षा करने आए हैं कि अभी तक का जो काम है, चूँकि तकरीबन 20 दिन हो गए, हमारे सफ़ीर साहब जो हमारे बराबर में बैठे हैं वो इस विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। तो इस 20 दिनों में क्या काम हुआ, कहाँ तक संगठन का क्रियाकलाप आपने बढ़ाया, तो उसकी एक समीक्षा बैठक के रूप में ये आयोजित की गई है। इसका ख़ास मकसद ये है, आप तमाम लोगों को आप मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव हर हाल में हम डुमरी लड़ेंगे। डुमरी में देखा आपने कि पिछले जो प्रत्याशी थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो लोगों में एक मायूसी थी, एक निराशा थी। लोग असमंजस की स्थिति में थे कि यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। तो हमारे सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये निर्देश है कि अगर पूरे झारखंड के 81 सीटों में अगर सिर्फ एक सीट में अगर लड़ेंगे हम, तो वो डुमरी ज़रूर लड़ेंगे, तो डुमरी होगा। इस पर कैंडिडेट कौन होगा, ये अभी प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी बनानी है। आगामी 4 से 5 दिनों के अंदर पंचायत कमेटी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग बूथ स्तर की कमेटी बनाएंगे। उसके बाद एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा जाएगा। आगामी 15 दिनों के अंदर एक बड़ा सम्मेलन रखा जाएगा। उसमें प्रत्याशी की घोषणा भी की जाएगी। और प्रत्याशी मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्लिम समाज से हो। वो हमारा दलित भाई भी हो सकता है, आदिवासी भाई भी हो सकता है, पिछले वर्ग से भी हो सकता है। क्योंकि हमारे बैरिस्टर साहब की पार्टी का जो उद्देश्य है तो वो है कि मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और पिछले वर्ग के लोगों को एक आत्मनिर्भर नेतृत्व प्रदान करना, आत्मनिर्भर नेतृत्व शक्ति, राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप पैदा करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पावर देना,
खुद मुख्तार क़यादत देना, खुद मुख्तार सियासी ताकत और क़ुव्वत देना, ये हमारी पार्टी का मोटो है, हमारी पार्टी का मिशन है। तो जो मिशन है हमारा, उसी आधार पे हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले विधानसभा में आप देखेंगे, चूंकि ये चुनाव इस बार जो होने जा रहा है उसकी परिस्थितियां भिन्न है। पहले यहाँ पे चुनाव बाइपोलर हुआ करता था कि बीजेपी या आजसू और जेएमएम तो ध्रुव बनता था। इस बार ये ट्रायंगुलर भी नहीं है, क्वाड्रेंगुलर भी नहीं है, बल्कि पेंटेंगुलर चुनाव होने जा रहा है। ये दो ध्रुवीय नहीं है, त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय नहीं है, बल्कि इस बार का चुनाव न सिर्फ डुमरी में बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में पंचकोणीय चुनाव होने जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां अपने बलबूते पे जो ये वादा कर रही हैं पब्लिक से कि नहीं, हम अपने बलबूते पे हम कोई अलायंस नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव में जाएंगे, तो उस आधार पर देखा जाए तो ये चुनाव आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो निश्चित रूप से ये चुनाव पंचकोणीय होने जा रहा है। उस पोजीशन में खास करके हमारे डुमरी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में ही अगर हमारा अपना समाज 80% वोट दे देता विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो हम 2019 में हमारा प्रत्याशी यहाँ एमआईएम का विधानसभा जा चुका होता। लेकिन इस बार प्रबल संभावना है कि हमारा प्रत्याशी जो भी होगा वो विधानसभा जीत कर जाएगा, ऐतिहासिक मतों से जीत कर जाएगा इंशाअल्लाह।